नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा क्लास 4 है, जहां कि हम ईमेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ईमेल से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में तथ्यात्मक रूप से हम जानेंगे, साथ ही साथ इनसे जुड़ी हर एक जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने क्लास 3 तक कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं। साथ ही साथ MCQs को भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे क्लासेज यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यह ऐप पर भी अवेलेबल है। इसकी PDF हमारे ऐप के PDF सेक्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप हमारे ऐप के थ्रू ही परचेस कर सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन सभी बच्चों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए जो कि झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बहुत ही मिनिमम फीस में आपको यह कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं। और बढ़ते हम आज की क्लास की ओर। और आज क्लास में हम देखते हैं कि ईमेल में क्या खास रहने वाला है। ईमेल, जिसका ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब हो जाता है पत्र। मतलब कि यह एक प्रकार का पत्र होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है, ठीक है। जिसके थ्रू हम ऑडियो, वीडियो, पिक्चर और फाइल, इन सभी चीज़ों को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से भेज सकते हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि नेटवर्क के थ्रू ही इस ईमेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। ईमेल की खोज 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा की गई। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। और जो पहला ईमेल था उसे अर्पानेट के माध्यम से पहली बार भेजा गया। आगे चलकर हम अर्पानेट के बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर पता चलेगा कि अर्पानेट होता क्या है। तो अभी आप फिलहाल इसके बारे में फुल फॉर्म को ही जान लीजिए कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा, इसका यह फुल फॉर्म हो जाएगा। वैसे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ईमेल जो पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था वह अर्पानेट के माध्यम से भेजा गया था। साथ ही मैं बता दूं कि जो मॉडर्न ईमेल के इन्वेंटर हो जाएंगे वह एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो जाएंगे, जिनका नाम VA शिवा अय्यादुरई हो जाएगा, जिन्हें मॉडर्न ईमेल इन्वेंटर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1978 में इसकी खोज की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ईमेल प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल्स के बारे में जान लेते हैं कि प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो नियमों का समूह होता है, जहाँ पे सभी चीज़ों को एक साथ फॉलो किया जाता है। जैसे कि ईमेल को सेंड करने के लिए, जो ईमेल होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करने के लिए जिसके माध्यम से सेंड किया जाता है, उसका नाम यहाँ पे SMTP हो जाएगा, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल को सेंड किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। साथ ही ईमेल को जो रिसीव करता है, मतलब जिसके माध्यम से ईमेल को रिसीव किया जाता है दूसरे कंप्यूटर में, उसका नाम POP या POP3 और IMP के माध्यम से रिसीव किया जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे POP जो है, जो POP का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर के लिए सिर्फ यह यूज़ किया जाता है, मतलब एक डिवाइस में यह रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल डिवाइस में यह मैसेज को रिसीव करना है, उसके लिए यूज़ करना पड़ता है आपको IMAP, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा। यह बात आपको भी ध्यान रखनी है। जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो जाएंगे वो आपको नोट करते चले जाना है, जैसे कि POP और साथ ही साथ IMAP, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। POP एक डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, साथ ही IMAP अधिक डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक से अधिक डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से ईमेल को रिसीव किया जा सकता है। साथ ही पहले हम बात कर रहे थे कि ईमेल ID होता क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुधांशु 27 लिखा हुआ है, यह आपका यूज़र नेम हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका यूज़र नेम हो गया। साथ ही जो @ होता है यह कनेक्टेड करने का काम करता है, मतलब कि यूज़र नेम को यहाँ पे डोमेन नेम से कनेक्ट करने का काम करता है। और जो ये मेल हो जाएगा mail.com, यह आपका डोमेन नेम हो जाएगा जी, जो आपका सर्विस प्रोवाइड करता है वह इसका मतलब होता है। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ईमेल को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईमेल जो कंप्यूटर पे आपको शो होता है, जिस प्रकार का आपको वहाँ पे लोगो देखने को मिलता है, वह कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ पे 2 का मतलब रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। उस रिसीवर का हम यहाँ पे ईमेल डालेंगे। मान लीजिए कोई भी एक रिसीवर है, जैसे स्टडी फॉर गोल्स ही हो गया, स्टडी फॉर गोल्स का कोई ईमेल है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि जिसके पास मुझे मैसेज सेंड करना है उसके लिए यहाँ पे 2 का यूज किया जाएगा। और CC का मतलब हो जाएगा कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और फ्रॉम का मतलब हो जाएगा जो मैं सेंड कर रहा हूँ,
मतलब सेंड करने वाला, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी हो जाएगा। साथ ही सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं जो कि आपका एक तौर पे सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग पहले एप्लीकेशन में डालते थे ना, स्कूल के एप्लीकेशन में, कि सब्जेक्ट के तौर पे कुछ भी डाल देते कि छुट्टी के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर एक नेम डाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आगे चलिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं और लास्ट में आपको सेंड का बटन दिखेगा, वहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको कंप्यूटर में सीनरी देखने को मिलता है, जो कि ईमेल आईडी का इस तरह से सीनरी होता है। आगे चलकर हम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे, जैसे कि सीसी के बारे में, बीसीसी के बारे में, इन सभी दोनों के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए, ठीक है। जो मैं बताते जाता हूँ आप बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सर ने सीसी के बारे में, बीसीसी के बारे में नहीं बताया। आगे चलकर मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, चाहे वो आपका यूज़र नेम के बारे में हो, चाहे वो डोमेन नेम के बारे में हो, चाहे वो @ के बारे में हो, क्यों ना जी के बारे में भी हो, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे चलकर पॉइंट टू पॉइंट हम सारी चीज़ों को जानेंगे। बात करते हैं कि हमारे जो मोबाइल्स होते हैं उनमें किस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। तो ईमेल में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं इतना डीप क्यों पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या ये चीज़ें एग्ज़ाम में आएगी। जी बिल्कुल एग्ज़ाम में आएंगी। कुछ चीज़ें आपको डीप से पूछ ली जाएगी, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि फ्रॉम का मतलब क्या हो जाता है ईमेल में, तो आपको क्या जवाब दीजिएगा। वहाँ पे तो इस चीज़ को जानना ही ना पड़ेगा कि ईमेल का मतलब जो फ्रॉम होता है उसमें सेंड करने वाला का ईमेल आईडी डाला जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको जानना जरूरी है। तो जब आप मोबाइल के इंटरफेस में जाइएगा तो कुछ इस तरह का आपको वहाँ पे सीनरी देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रॉम का मतलब कि हम जो सेंड कर रहे हैं उसका ईमेल आईडी, और टू का मतलब जो मेरे द्वारा सेंड किए गए ईमेल को रिसीव कर रहा है उसका ईमेल आईडी। सब्जेक्ट के तौर पर कुछ भी डाल सकते हैं। और कंपोज ईमेल मतलब यहाँ पे आप जितने भी ईमेल के बारे में, मतलब किसी टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करके डाल रहे हैं, या ऑडियो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, किसी भी चीज़ को डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, साथ ही आप सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको मोबाइल में सीनरी देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और बात कर लेते हैं कि मेल एड्रेस क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं आगे चलकर सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ईमेल में जो कि मेल एड्रेस होता है उसमें किन किन चीज़ों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो यूज़र नेम हो जाएगा वह कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे एक कैपिटल लेटर होता है, साथ ही कुछ नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि कुछ आप कभी कभी डालते हैं ईमेल में, जो चीज़ें आप डालते हैं, मान लीजिए कुछ सुधांशु आपने 27 डाला, कभी कभी क्या होता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जो डाल रहे हैं वही एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कभी यह ऑलरेडी वहाँ पे किसी और का अवेलेबल रहता है, इसी चलते आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो आपको नया ईमेल में यूज़र नेम देखने को मिल जाता है। साथ ही @ का मतलब हो जाता है जो यूज़र नेम और डोमेन को आपस में कनेक्ट करता है। जी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि यह सर्विस जो है, जो ईमेल का यह सर्विस है, वह किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जी का मतलब गूगल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए याहू रहता तो आपको देखने को मिलता कि यहाँ yahoomail.com होता, क्योंकि यह जो मेल है, यह जो आपके द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली मेल एड्रेस है, यह आपको याहू द्वारा प्रोवाइड की जा रही है या अन्य किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यह उपलब्ध करवाई जा रही है। mail.com का मतलब हो जाएगा यह आपका डोमेन नेम हो जाता है। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि और क्या बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। जैसे कि ईमेल में कभी भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ईमेल जो होता है उनमें कभी भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। उनमें हमेशा आपस में सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे कहीं भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। कभी भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, मान लीजिए सुधांशु लिखे और उसके बाद आपने स्पेस डाल दिया, नहीं, स्पेस कभी नहीं होता है। अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर वहाँ पे डॉट हो सकता है, या फिर वहाँ पे कॉलम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ हो सकती हैं, लेकिन स्पेस नहीं हो सकता है। साथ ही इसमें मैक्सिमम जो कैरेक्टर होते हैं वह 320 होते हैं। एक मेल जो आप बना सकते हैं वह 320 कैरेक्टर का बना सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं बना सकते हैं। आप मिनिमम में स्टार्ट कर सकते हैं 8 कैरेक्टर से और जाकर 320 कैरेक्टर तक आप जो ईमेल एड्रेस होता है आप उसे बना सकते हैं। साथ ही इसका जो साइज़ होता है वह 25 MB से ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, डाटा में हम जो मेमोरी डाटा होता है, साथ ही आगे चलकर हम MB के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप निश्चित रहिए। साथ ही स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है, जो क्लाउड में हमको उपलब्ध करवाया जाता है, जो चीज़ें मान लीजिए हम ड्राइव पे अपलोड करते हैं, जो हमारे क्लाउड पे वहाँ पे अपलोड होता है, वहाँ पे आपको 15 GB का डाटा स्टोरेज दिया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है
क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डाटा अपलोड कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि आपका उससे ज़्यादा अपलोड हो ही नहीं रहा है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 15 GB से ज़्यादा अपलोड कर ही नहीं सकते हैं आप, वहाँ पे सिर्फ आप 15 GB अपलोड ही कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप नया ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको अतिरिक्त में 15 GB और एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब कि जितना भी आप ईमेल बनाते जाइएगा उतना आपको 15 GB एक्स्ट्रा मिलते जाएगा। साथ ही मैं आगे बताऊं, जो कार्बन कॉपी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर में कार्बन कॉपी होता है उसमें जो चीज़ें यूज की जाती है उसमें एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए कार्बन कॉपी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सभी मेल्स को जहाँ पे आप जब सेंड करते हैं कार्बन कॉपी में, जो कार्बन कॉपी का डैशबोर्ड रहता है उसमें आप मेल्स को वहाँ पे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, जहाँ पे हम एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज सेंड करते हैं, जिसमें हम सभी ईमेल्स को कोमा लगाकर आपस में ऐड कर देते हैं और जब हम सेंड करते हैं तो वह इन सभी के पास, जितने भी कार्बन कॉपी में ईमेल्स रहते हैं उन सभी के पास यह मेल चला जाता है। साथ ही जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यदि आप चाहते हैं कि भेजे गए मेल को व्यक्ति को पता ना चले कि यह ईमेल किन लोगों के पास भेजा गया है, मतलब कि जैसा कि आपने कार्बन कॉपी के माध्यम से यहाँ पे तो ईमेल आपने ऐड कर दिया, अब आप चाहते हैं कि ये जो मेल है यह और किन लोगों के पास नहीं गया है, जैसे कि यह पहला व्यक्ति हो गया, ठीक है, यह दूसरा व्यक्ति हो गया, यह तीसरा व्यक्ति हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने एक मेल बनाया, ठीक है, और मैंने यह मेल, ठीक है, इन तीनों के पास भेजा। अब इन तीनों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह मेल मेरे द्वारा और किन किन के पास, मान लीजिए फर्स्ट व्यक्ति को यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह और कौन से लोगों के पास गया है, तो वह ब्लाइंड कार्बन कॉपी के माध्यम से उस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा जब हम इसका उपयोग करते हैं। सिर्फ उसे यह पता चलेगा कि यह जो ईमेल है वह मेरे द्वारा सेंड किया गया है, लेकिन उसे यह आइडिया नहीं होगा कि यह और 2 लोगों के पास ईमेल सेंड किया गया है। आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कार्बन कॉपी क्यों यूज किया जाता है, साथ ही ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी क्यों यूज किया जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी ने यह बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जान लेते हैं। जो ईमेल आपके पास आता है वह मेल बॉक्स में जाता है, ठीक है, यह यूजुअली सभी बच्चे जानते होंगे। साथ ही जो सेव ईमेल होता है वह ड्राफ्ट में चला जाता है, और जो स्टार ईमेल होता है उसे स्टार में देखते हैं हम सभी। साथ ही स्पैम में अधिकतर अनचाहे ईमेल आते हैं, जिसमें ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट होते हैं। जब आपने मोबाइल में आप ईमेल खोलते होंगे तो वहाँ पे 3 डॉट में आते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे, वहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का साइड में स्लाइड खुल जाएगा। स्लाइड खुलने के बाद यहाँ पे मेन मेल बॉक्स आ जाएगा, कुछ स्पैम ईमेल बॉक्स आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाता है। तो जब आप स्पैम पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जब आप खोलते हैं उसे, तो वहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि आपको अनचाहे जो ईमेल होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट के तौर पे होते हैं, कुछ एजुकेशन ईमेल होते हैं, कुछ कंपनी के ईमेल होते हैं जो कि आपसे रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सेंड किया जाता है, उसमें स्पैम में हमेशा एडवर्टीजमेंट के ही मेल देखने को मिलेंगे। साथ ही मैंने आपको बता ही दिया कि जो मेल होते हैं वो हमेशा आपको मेल बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें थी जो कि ईमेल से रिलेटेड थी, जिनमें कि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, जैसे कि ईमेल में आपसे पूछेगा कि ईमेल का सबसे पहले खोज कब हुई, तो 1971 में हुई। साथ ही इसकी खोज किसने की, तो रे ने की। साथ ही उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मॉडर्न ईमेल होता है उसकी खोज कब हुई, तो 1978 में, और किसके द्वारा, तो वी.एस. शिवा अय्यादुरई के द्वारा किया गया। साथ ही ईमेल प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। जब उसके आगे आप बढ़ते हैं तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि ईमेल में जो जी का मतलब होता है क्या होता है, ठीक है। साथ ही @ का मतलब क्या होता है। साथ ही ज़्यादातर बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे कि @ का मतलब क्या होता है, तो ठीक है, तो ये मतलब ये आप समझ चुके होंगे कि @ का मतलब यूज़र नेम और डोमेन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके आगे मैक्सिमम नंबर इसमें कितने यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम जो कैरेक्टर होते हैं वह 320 यूज किए जाते हैं। साइज 25 MB होता है। क्लाउड स्टोरेज 15 GB आपको दिया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही कार्बन कॉपी क्या होता है और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, इन 5 से 6 बातों को, मतलब लगभग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबसे पहले पूछे जाएंगे कि इसका खोज कब हुआ, और इसके जो इन्वेंटर हो जाएंगे उन सारी बातों को मोस्टली पूछा जाएगा, और ज़्यादातर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हालांकि ये डिटेल का एक वीडियो था, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया, इतना जरूरी नहीं था, ठीक है, लेकिन आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जान भी सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे द्वारा यह कोर्स आपको 199 रुपीज़ में
अवेलेबल करवाई जा रही है, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। तो आप उन सभी दोस्तों तक यह शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम MCQs करने वाले हैं ईमेल की, जहाँ पे लगभग 30 से 40 MCQs होने वाली हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।